वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो टॉप 500 क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज कर रहे थे, आज उसका सेट 6 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, गुडविल पीक, माउंट केयो। आपको बता चुके हैं सतपुड़ा रेंज कहाँ पर पड़ती है, मध्य प्रदेश में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? आपका ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़ इज द राइट आंसर। देखते हैं, देखिएगा ये सतपुड़ा रेंज जो कि मध्य प्रदेश में लाई करती है, जो कि विंध्या रेंज से नीचे की तरफ साउथ की तरफ पड़ती है। सतपुड़ा रेंज से कौन सी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है? आपको इसका आंसर बताना होगा कमेंट सेक्शन में। आप देख सकते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज? विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, गुडविल पीक, माउंट कोयो। आपका ऑप्शन नंबर सी, गुडविल पीक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, गुडविल पीक, सद्भावना शिखर। इसका सेकंड नेम क्या है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सद्भावना शिखर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। कलूमर चोटी या कलुम्बे चोटी के रूप में भी इसको जाना जाता है विंध्या रेंज, है ना। ये कहाँ पड़ती है? भी मध्य प्रदेश में ही लाई करती है, सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में, उत्तर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द राजमहल हिल्स? वेयर आर द राजमहल हिल्स लोकेटेड? राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। आपका ऑप्शन नंबर डी झारखंड इज द राइट आंसर। देखते हैं, झारखंड। ये देखिएगा, राजमहल हिल्स झारखंड भारत के संथाल परगना डिवीजन में स्थित है। वे गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के उत्तरी किनारे पर स्थित हैं और इसकी पहाड़ियों पर आज सौरिया पहाड़ियों लोगों का निवास है, जबकि इसकी घाटियों में संथाल लोगों का वर्चस्व है। पहाड़ियाँ 2600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं, झारखंड में पड़ती हैं राजमहल हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नयागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? वेयर आर द नयागढ़ नयागढ़ हिल्स लोकेटेड? आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इज द राइट आंसर। देखते हैं, नयागढ़ की पहाड़ियाँ उड़ीसा में लाई करती हैं। नयागढ़ हिल्स भुवनेश्वर से 90 किलोमीटर दूर दो खड़ी पहाड़ियों के बीच नयागढ़ में जिला मुख्यालय है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। नयागढ़ की पहाड़ियाँ को बताना होगा वेस्टर्न घाट में होगा कि ईस्टर्न घाट में, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो आपको बताना होगा वेस्टर्न घाट में होगा, ईस्टर्न घाट में। उड़ीसा की तरफ पड़ता है, ईस्ट कोस्ट की तरफ, तो कहाँ होगी? ईस्टर्न ईस्टर्न घाट का, है ना। नयागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है? ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट्स आर द मैकाल हिल्स लोकेटेड? मैकाल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। देखते हैं मैकाल पहाड़ियाँ। ये देखिएगा मैकाल की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में लाई करती हैं। देखते हैं आगे। इन विच स्टेट आर द महादेव हिल्स लोकेटेड? महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में पड़ती हैं महादेव की पहाड़ियाँ, देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वालघाट रेंज इज लोकेटेड? वालघाट श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। आप इसको याद भी कर सकते हैं वाल से, बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। आप उसी के माध्यम से याद कर सकते हैं कि बालाघाट की श्रेणियाँ भी कहाँ लाई करती हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ जस्कर रेंज। आपके सामने ऑप्शन है कामेत, कंचनजंगा, नंदा देवी, लद्दाख। आपका ऑप्शन नंबर एक कामेत इज द राइट आंसर। जस्कर श्रेणी किसका हिस्सा है? हिमालय का, ट्रांस हिमालय का? आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो जस्कर रेंज है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। देखते हैं, ये देखिएगा कामेत जो कि जस्कर रेंज की हाईएस्ट पीक है। विच रेंज इज द लाइज बिटवीन द इंदस एंड श्योक रिवर वैलीज? सिंधु और श्योक नदी घाटियों के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल एंड काराकोरम। आपका ऑप्शन नंबर डी काराकोरम इज द राइट आंसर। देखते हैं,
ये देखिएगा आप इंदस रिवर, एंड ये रही आपकी काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज भी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। हिमालय का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है? काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय का। इसी पर सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है, और इसके नॉर्थ में पड़ती है श्योक, एंड साउथ में इंदस रिवर। देखते हैं, समुद्र जो हिमालय के स्थान पर मौजूद था, द सी दैट एग्जिस्टेड इन प्लेस ऑफ द हिमालय। इसमें इस क्वेश्चन का मतलब है कि हिमालय को फाउंड होने से पहले, जब हिमालय बने उससे पहले यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, उस सागर का क्या नाम है? आपको इस तरीके से समझना होगा। पहले कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट, तथा नीचे से कौन सी प्लेट आई? गोंडवाना प्लेट। और जब ये दोनों प्लेटें आपस में आई मिली थी, तो उससे पहले यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, उस सागर का आपसे नाम पूछा गया। तो समुद्र जो हिमालय के स्थान पर मौजूद था, बाद में यहाँ पर जब गोंडवाना प्लेट और यूरेशियन यूरेशियन प्लेट आपस में मिली, तो फिर यहाँ पर न्यू फोल्डेड माउंटेन्स बने, जिनको नाम हिमालय दिया गया। तो उससे पहले जो यहाँ सागर पड़ता था, उस सागर का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है, टेथिस सागर, रेड सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। ऑप्शन नंबर ए, टेथिस सागर इज द राइट आंसर, टेथिस सी। यहाँ पर जो था पहले टेथिस सी हुआ करता था, देख सकते हैं यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था, ये इंडियन ओशियन। इस तरीके से पूरा मैप में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज विच लोकेटेड इन हिमालय। अराकान योमा हिमालय का विस्तार है। अराकान योमा जो कि हिमालय का विस्तार है, जो स्थित है। आपको इसकी सिचुएशन लोकेशन बतानी होगी। आपके सामने ऑप्शन है, बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। आपका ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार इज द राइट आंसर, जो कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, जो कि इसका विस्तार है हिमालय का। वो कहाँ लाई करती है? म्यांमार में, है ना। म्यांमार जो कि इंडिया के ईस्ट में पड़ता है। देखते हैं, ये रहा आपका अराकान पर्वत, जिसे रखाइन पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जो आइलैंड है, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, जो अराकान योमा का ही एक्सटेंशन है, जो कि जब नीचे की तरफ हो जाता है, उससे ही आपका ये जो आइलैंड है ये बना हुआ है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अराकान योमा पर्वत श्रेणी की वजह से ही इसका नीचे की तरफ जो है एक्सटेंशन हो जाता है, तो ये आइलैंड अंडमान एवं निकोबार आइलैंड बनता है। इन विच स्टेट आर द नाला मल्ला हिल्स लोकेटेड। नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन है, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। देखते हैं, नल्ला माला रेंज पूर्वी घाट का एक खंड है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। आंध्र प्रदेश भी ईस्टर्न घाट्स की ईस्टर्न घाट में है, जो ईस्टर्न घाट के पास में स्टेट है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो जो नल्ला माला हिल्स हैं आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, इसीलिए जो है ईस्टर्न घाट का जो है पार्ट है। नल्लामाला हिल्स ईस्टर्न घाट का पार्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज द। यह दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में है। दक्कन के पठार, जैसे आपके दक्कन के पठार हैं, तो इसके उत्तर पूर्व में, जो कि उत्तर और पूर्व में हो गया, उसका आपसे पूछा गया क्या है? छोटा नागपुर, पामीर, मालवा एंड विंध्य रेंज। आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर इज द राइट आंसर। छोटा नागपुर इज द राइट आंसर। देखते हैं, ये देखिएगा आपका जो है छोटा नागपुर प्लेटू, ये दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में है। ये देखिएगा छोटा नागपुर आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच माउंटेन रेंजेस ब्लॉक विंड कैरिंग रेन टू रीच द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में मतलब जो है बारिश होने से कौन सी पहाड़ियाँ, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं रोकती हैं? कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं थार मरुस्थल तक पहुंचने के लिए बारिश वाली हवाओं को रोकती हैं? आपको बताना होगा थार मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है। थार मरुस्थल राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी पहाड़ियाँ जो है बारिश की जो जो मॉइस्चर वाली हवाएं होती हैं उनको रोकती हैं? कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। आपको पढ़ा चुके हैं ना पिछली वीडियोज में। आपके सामने ऑप्शन है, काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख एंड अरावली। अरावली रेंज जो कि बारिश होने से थार मरुस्थल में रोकती है, जिसके कारण वहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अरावली रेंज है, आप देख सकते हैं, ये थार मरुस्थल आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जो है अरावली रेंज है, और इसके इधर देखिएगा आप ग्रीनरी है। क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, और फिर जो हवाएं होती हैं अरावली रेंज की वजह से इसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, बल्कि इधर ही बरस जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर रेगिस्तान बनता है। देखते हैं, विच माउंटेन रेंज कंप्राइजेज द माउंटेन रेंज ऑफ नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड कार्डमम। नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रृंखला में शामिल है? आपके सामने ऑप्शन है,
पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली, सतपुड़ा। ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट, अरावली एंड सतपुड़ा। नीलगिरी अनामलाई आपको समझाया था ना पिछली वीडियो में, वेस्टर्न घाट्स, इधर साइड वेस्टर्न घाट एंड इधर साइड ईस्टर्न घाट। ये सारे किसका हिस्सा है? वेस्टर्न घाट्स का, है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट्स इज द राइट आंसर। देखते हैं, वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है ये, यहाँ पर सारा पड़ती हैं। कार्डमम जो कि बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट में है ना, कार्डमम हिल्स कहाँ पर है? सदर्न मोस्ट पॉइंट में, देखिए आपको दिखाएगी। फिर ये अनामलाई हिल्स और फिर ये नीलगिरी हिल्स। आपको सारा कुछ समझाया गया है। जो डोडा बेट्टा हिल्स है, ये किसकी चोटी है? ये जो डोडा बेट्टा हिल्स है जो है, ये किसकी पीक है? नीलगिरी हिल्स की पीक, हाईएस्ट पीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रायसीना हिल्स, द एरिया ऑफ न्यू दिल्ली वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड, इज इन एक्सटेंशन ऑफ। ये किसका एक्सटेंशन है? रायसीना हिल्स, नई दिल्ली का वह क्षेत्र जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। किसका विस्तार है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा। पश्चिमी घाट इधर पड़ते हैं, पूर्वी घाट इधर पड़ते हैं, है ना। सतपुड़ा कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आपका दिल्ली पड़ता है ऊपर की तरफ, तो दिल्ली की तरफ पश्चिमी घाट भी नहीं होगा, पूर्वी घाट भी नहीं होगा, है ना, सतपुड़ा भी नहीं होगा। आपका क्या बचा है? अरावली। अरावली रेंज का ही जो है एक्सटेंशन है दिल्ली तक, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स पर। देखते हैं, देखिएगा आप, ये आपको समझाया गया है, पूरी अरावली रेंज समझाई गई है जो दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है। यहाँ से देखिए गुजरात फिर राजस्थान दिल्ली तक एक्सटेंशन है, और यहीं पर जो है राष्ट्रपति भवन है। अब इसको पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। द हिल रेंजेस विच जियोग्राफिकली डिवाइडेड नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू। वह पर्वत श्रृंखलाएं जो भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी भारत को दक्कन के पठार से विभाजित करती हैं। आपके सामने ऑप्शन है अरावली, वेस्टर्न घाट्स, विंध्या, सतपुड़ा। आपका ऑप्शन नंबर सी विंध्या इज द राइट आंसर। देखते हैं, विंध्या, है ना, ये जो है नॉर्थ को साउथ से डिवाइड करती है। द नेम ऑफ द हिल ऑन विच द फेमस वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड। उस पहाड़ी का नाम बताइए जहां पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है हिमालय, त्रिकूट, विंध्या एंड सतपुड़ा। विंध्या एंड सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पड़ती है। आपके सामने ऑप्शन ए एंड बी बचे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिकूट होगा। देखते हैं, त्रिकूट यहीं पर वैष्णो देवी जो कि कटरा के नज़दीक है, वैष्णो देवी जो कि एक तीर्थ स्थल है, पड़ता है। माउंट कैलाश, द एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, इज लोकेटेड इन। हिंदू पौराणिक कथाओं के भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल, तिब्बत, भूटान एंड इंडिया। राइट, आपका तिब्बत इज द राइट आंसर। देखिएगा ये माउंट कैलाश ना, माउंट कैलाश पड़ता है, आपको दिखाया गया है, एक ही जो तिब्बत में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स या विंध्या, सतपुड़ा। आपका ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट किसके वर्ल्ड हेरिटेज जो कि यूनेस्को के द्वारा निकाला जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें जो है वेस्टर्न घाट्स शामिल हैं। वेस्टर्न घाट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखिएगा, वेस्टर्न घाट आपको बहुत बार समझा चुके हैं। वेस्टर्न घाट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आपकी 20 क्वेश्चंस की जो है सेट 6 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।